योगी आदित्यनाथ के बेहद खास ठाकुर रामवीर सिंह ने आखिर मुस्लिम टोपी क्यों पहनी? उन्होंने अपने कंधे पर जो गमछा रखा है वो रूप क्यों धारण किया? बीजेपी क्या कोई नई प्रयोगशाला खोल रही है जिसमें मुसलमानों का वोट लेने के लिए ठीक वही पैटर्न अपनाने वाली है जो कांग्रेस, सपा और बीएसपी के साथ देश भर की पार्टियां अपनाती आ रही? आखिर हो क्या रहा है? और योगी आदित्यनाथ इधर कहते हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, उधर उनके ही उम्मीदवार मुसलमानों की तरह दिखने की कोशिश क्यों करने लगे? मंच पर ऐसा क्या हुआ जिस तस्वीर को आपको देख लेना चाहिए? हो सकता है बीजेपी की कोई नई कोशिश है जिसकी वजह से समाजवादी पार्टी की नींद उड़ गई है। दोस्तों, ये तस्वीरें एक दिन पहले यानी कि शनिवार की हैं और ये तस्वीर इसलिए आपको दिखा रहे हैं क्योंकि बीजेपी के उम्मीदवार मुरादाबाद के कुंदरकी से ठाकुर रामवीर सिंह, उसके पहले ये 2 चुनाव हार चुके हैं, लेकिन बीजेपी ने एक बार फिर इन पे भरोसा जताया है। तो फिर ऐसी क्या स्थिति पैदा हो गई कि इनको मुस्लिम टोपी पहननी पड़ी? इसके पहले जरा आप इन 2 तस्वीरों को देखिए। यह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंच की तस्वीर साल 2011 की, जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। एक सद्भावना रैली हुई थी और मंच पे कुछ मौलानाओं ने उस वक्त के तत्कालीन मुख्यमंत्री को मुस्लिम टोपी पहनाने की कोशिश की तो प्रधानमंत्री हाथ पकड़ लेते हैं। और यह तस्वीर है यूपी के कुशीनगर की। योगी आदित्यनाथ एक मजार पे जाते हैं, वहां मौलाना टोपी पहनाने की कोशिश करते हैं, योगी आदित्यनाथ उनका हाथ पकड़ लेते हैं। तो सवाल यह है कि रामवीर सिंह ने आखिर क्यों टोपी पहनी? माजरा क्या है जरा समझिए। अब इन तस्वीरों को जरा आप देखिए, फिर आपको बताते हैं। वहां पे जो सामने मुसलमान भाई बैठे थे, उन्होंने हाथ उठा के खुदा की कसम खाई कि वोट बीजेपी को ही देंगे। जो कुंदरकी सीट है दोस्तों, वहां पे 62% जो वोटर है वो मुस्लिम है। लेकिन नई कहानी यह शुरू हो रही है कि इस बार के उपचुनाव में कुल 12 उम्मीदवार हैं। सपा के भी मुस्लिम उम्मीदवार हैं, बीएसपी ने भी मुस्लिम को ही टिकट दिया है। इसके अलावा जो निर्दलीय और छोटी पार्टियों से लड़ने वालों की संख्या है, उसमें भी 9 मुसलमान उम्मीदवार मैदान पे हैं। यानी 12 उम्मीदवारों में इकलौता उम्मीदवार ऐसा है जो हिंदू है, जिनका नाम है ठाकुर रामवीर सिंह, जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं। अब रामवीर 2 चुनाव हार चुके हैं। उन्हें इस बात का अंदाजा हो चुका है कि अखिलेश यादव का पीडीए है, पीडीए में बीजेपी के कुछ वोट कट के जाएंगे, इसीलिए बीजेपी इस नए प्रयोगशाला में काम कर रही है। बीजेपी को ऐसा लगता है कि जैसे रामपुर के इतिहास को बीजेपी ने तोड़ा, ठीक वैसे ही कुंदरकी के इतिहास में एक नया अध्याय लिखा जाएगा। साल 2022-23 में आपने देखा कि साल 1952 से लगातार रामपुर की सीट पर कोई मुस्लिम नेता ही चुनाव जीतकर आता था। लेकिन आजम खान जब जेल गए तो उसके बाद बीजेपी के नेता आकाश सक्सेना को उम्मीदवार बनाया गया। आकाश सक्सेना ने तकरीबन 33,000 कुछ वोटों से समाजवादी पार्टी को करारी हार दी थी। इसके बाद से ही बीजेपी को इस बात में दम दिखने लगा कि मुसलमानों की बहुल सीटों पर भी जीत हासिल की जा सकती है। यही प्रयोग अब मुरादाबाद की कुंदरकी में करने की कोशिश की जा रही है और बीजेपी के साथ जो हथकंडा बाकी की पार्टियां अपना रही थी, वही हथकंडा बीजेपी भी अपनाने लगी। जरा एक एक तस्वीरों को दिखाते हैं। यह है इकरा हसन, अभी फिलहाल समाजवादी पार्टी की सांसद हैं और इनमें राजनीति की बहुत सी भविष्य आप देख सकते हैं। इनका राजनीतिक कद धीरे धीरे बड़ा होगा। लेकिन यह मंदिर गई, ट्रोल हुई, इन पे सवाल पूछे गए। कुछ दिनों पहले की ही तस्वीर है। ये कानपुर की सीसामऊ की उम्मीदवार और इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी है। ये मंदिर गई, टीका लगाया, दिया जलाया और वहां से लौट आई। उनको ट्रोल किया गया। इसके अलावा ये इमरान मसूद हैं, कांग्रेस के अभी सांसद हैं। ये बीएसपी और सपा दोनों में रह चुके हैं। इसके पहले ये भी मंदिर जाते हैं। राम मंदिर के उद्घाटन के दौरान कहते हैं कि राम हमारे आदर्श हैं और मैं राम भक्त हूं। इसके अलावा आप देखिए, ये राहुल गांधी की तस्वीरें हैं। राहुल गांधी जब भी मंदिर जाते हैं उन्हें ट्रोल किया जाता है और उनके ब्राह्मण होने पर भी सवाल उनके विरोधी उठाते हैं। इसीलिए बीजेपी ने जम्मू कश्मीर के चुनाव में इस प्रयोगशाला पर काम किया और वहां पे मुस्लिम बहुल सीटों पे जीत दर्ज की। आपको यह भी जानकर हैरानी होगी कि मेवात जहां पे दंगा हुआ था, वहां पर बीजेपी ने मुस्लिम उम्मीदवार उतारा था, लेकिन बीजेपी को मुसलमानों ने वोट नहीं दिया था। आप जानकर इस बात पर भी हैरान होंगे कि रामपुर में बीजेपी ने बेशक आकाश सक्सेना को उपचुनाव में विधायक तो बनवा लिया, लेकिन लोकसभा के चुनाव में एक ऐसा बूथ था जहां
वहां पर भारी संख्या में बीजेपी ने प्रधानमंत्री आवास योजना दिया था मुसलमानों को, लेकिन बीजेपी को एक वोट भी नहीं मिला। इसीलिए बीजेपी आरएसएस ने अपनी प्रयोगशाला में नया शब्द जोड़ा है, टिट फॉर टैट, यानी कि जैसी राजनीति चाहिए या जैसी राजनीति विरोधी करेंगे हम भी वैसी राजनीति ही करेंगे। बीजेपी का मकसद है मुसलमानों के गढ़ में भारी संख्या में निर्दलीय उम्मीदवारों को खुद से प्रायोजित करना। जो प्रायोजन आपने कश्मीर के भीतर देखा वो कुंदरकी के भीतर भी हो रहा है। हमारे जानकार और सूत्र ये कहते हैं कि 5 से 6 उम्मीदवार ऐसे हैं जिनके पीछे किसी बीजेपी नेता का ही हाथ है, ताकि वो उस वोट को बांटा जा सके। क्योंकि चुनावी जीत और हार का अंतर हरियाणा हो या कश्मीर या फिर उत्तर प्रदेश की बाकी की लोकसभा सीटें, जहां पे समाजवादी पार्टी को 37 सीटें मिली, उनमें बहुत सीटें ऐसी थी जब मामूली अंतर से बीजेपी हार गई। उसी मामूली अंतर को और कम करने के लिए और विरोधियों पे डोमिनेट करने के लिए एक नई प्रयोग की कोशिश की जा रही है। इसीलिए रामवीर सिंह, जिनका पूरा नाम कुंवर रामवीर सिंह है, उनका भौकाल है, वो मुसलमानों को लेकर बहुत कुछ बोल चुके हैं, लेकिन चुनाव आया तो वो मुस्लिम बनने को तैयार हो गए, टोपी पहनने के तैयार हो गए। बीजेपी के भीतर सालों बाद एक ऐसी तस्वीर आई है जब किसी बीजेपी उम्मीदवार ने मुसलमानों के साथ मंच पर उनके जैसा दिखने की कोशिश की है। इसके 2 मायने हो सकते हैं। आप कह सकते हैं ये भाईचारा है, राजनीति अच्छी है, आप सवाल क्यों पूछ रहे हैं। दूसरा यह हो सकता है, इधर कहते हैं बटेंगे तो कटेंगे, उधर आप भी तो टोपी पहन रहे हैं।